अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग में हमने जर्नल अकाउंटिंग साइकिल का जो पहला पोर्शन है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके कंप्लीट लेक्चर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेजर को डिस्कस करेंगे, लेजर क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। तो बेसिकली अगर मैं लेजर की बात करूँ तो लेजर जो है वो एक कंडेंस्ड रिकॉर्ड होता है, एक डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है कि आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन उस चीज़ से रिलेटेड होंगी, एक अकाउंट से रिलेटेड होंगी, वो एक पेज पे तमाम की तमाम मौजूद होंगी। आप जब चाहें उसको ईजिली रिकवर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स अ कंडेंस्ड रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेजर इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल द बुक्स। तो एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लेजर को किंग ऑफ ऑल द बुक्स कहा जाता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि एक कंडेंस्ड रिकॉर्ड होता है जो ट्रांजैक्शन का मतलब एक कंप्लीट डिटेल होती है ट्रांजैक्शन की। हम उसको अदर वर्ड्स के अंदर अगर एक्सप्लेन करें तो आपको एक पेज पे तमाम एक चीज़ से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, जस्ट लाइक सेल से रिलेटेड आपको एक पेज पे तमाम सेल की ट्रांजैक्शन मिलेंगी, कैश की एक पेज पे मिलेगी। इस वजह से आपको डिटेल रिकॉर्ड मिलता है। इसको अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि रियल इंक्रीज और डिक्रीज का आपको पता चलता है। एक खास ड्यूरेशन के टाइम पे आपने कितना उस अकाउंट के अंदर इंक्रीज आया और डिक्रीज आया, आप इजीली उसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग लॉ। आप अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि एक्यूरेट रिकॉर्ड है, कंप्लीट आपके पास डिटेल होगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपके पास अवेलेबल होंगी। फिर है आप एक कोई खास रिकॉर्ड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सेल से रिलेटेड रिकॉर्ड चाहिए, कैश से रिलेटेड पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन चाहिए, पर्टिकुलर डेट की चाहिए कैश से रिलेटेड, आप उस पेज पर जाएंगे, उस डेट की कैश की ट्रांजैक्शन देखेंगे, आपको मिल जाएगा। तो वी कैन से दैट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ लेजर। लेजर दो तरह से बनाए जाते हैं। नंबर वन इज अ पीरियोडिकल बैलेंस फॉर्म एंड द सेकंड वन इज अ रनिंग बैलेंस फॉर्म। रनिंग बैलेंस फॉर्म के अंदर हम हर ट्रांजैक्शन के बाद जो है वो एंट्री के बाद बैलेंस करेंगे, और पीरियोडिकल में आप एक ही टाइम पे पूरे मंथ के एंड पे, टर्म के एंड पे आप उसका बैलेंस करते हैं। तो हम यही मेथड यूज करेंगे, पीरियोडिकल बैलेंस फॉर्म मेथड ही यूज करेंगे। दोनों बता दिए हैं आपको वैसे। तो लेजर की बात करें तो लेजर पे अब हम एक्चुअल में आ जाते हैं। लेजर दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक पोस्टिंग और एक बैलेंसिंग, ठीक है। पोस्टिंग की जाती है मतलब जो जर्नल की ट्रांजैक्शंस हैं। हाँ, पहली बात तो ये है कि अगर आपने जर्नल को ही डिस्कस नहीं किया, अगर आप पहली दफ़ा मेरे लेक्चर्स में आए हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाएं, जर्नल देखें अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ से आपको पहले तो ये पता चलेगा कि जर्नल की एंट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आपने वो एंट्रीज पास कर ली तो उसी से ही लेजर आपका बेसिकली बनता है। तो आपने उन एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करना होता है, फिर उसके बाद उसकी बैलेंसिंग होती है, ठीक है। पोस्टिंग दो तरह से होती है, दो तरह की ट्रांजैक्शंस आपको आती हैं। एक सिंगल एंट्री आती है और एक कंपाउंड एंट्री आती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक से ज़्यादा अकाउंट जब एक ही ट्रांजैक्शन में आते हैं, एक ही सेम डेट पे आते हैं, तो उसको कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। सिंगल में एक ही अकाउंट होता है, जस्ट लाइक सेल्स एंड कैश, सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स एंड, ठीक है, ये वाली चीज़ें होती हैं। तो जी ये डिस्कस हो गया। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये पोस्टिंग का पोर्शन डिस्कस करेंगे। बैलेंसिंग भी साथ डिफिकल्ट नहीं, साथ उसका बैलेंस हो जाता है, लेकिन आपकी आसानी के लिए हम उसको अभी पोस्टिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। दिस इज लाइक द फॉर्मेट। इस फॉर्म को, ये जो पीरियोडिकल बैलेंस फॉर्म है, इसको हम टी अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम टी अकाउंट भी कहते हैं क्योंकि इसकी शेप टी अकाउंट की तरह होती है। लाइक एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट होती है, और सेम पोर्शन के अंदर, सेम हाफ्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये इसको आप टी अकाउंट कर लें, ठीक है। ये एक टी अकाउंट है। यहाँ आपका अकाउंट टाइटल आ जाता है सबसे टॉप पे, यहाँ डेट है, डिस्क्रिप्शन है, पोस्ट रेफरेंस। हमने पोस्ट रेफरेंस की बात की थी, जो कि मैंने आपको बताया था, इसका मतलब पेज नंबर ही होता है, ठीक है, जो कि हमने जर्नल में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे भी ये खाली रहेगा कॉलम, इसका मतलब ये कि किस पेज पे वो एंट्री मौजूद है, ठीक है। तो उसको हमने किया होता है, पेज नंबर होता है बेसिकली। ये अमाउंट है, डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस एंड अमाउंट, दोनों साइड सेम है। ये डेबिट साइड है हमारी और ये हमारी क्रेडिट साइड है, ठीक है। ये उसका शेप है, ये उसका जो है वो फॉर्मेट है बनाने का। अब ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं, इसकी हमने पोस्टिंग करके देखनी है। हमारे पास है अली स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹70,000। सबसे पहले तो इसकी जर्नल की ट्रांजैक्शन पास होगी, ठीक है। अली ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश से कैश आपका इंक्रीज हुआ, कैपिटल भी इंक्रीज हुआ, दोनों इंक्रीज हुए, तो दोनों एक इंक्रीज होने से डेबिट, एसेट इंक्रीज होने से आपका डेबिट हो गया 70 से, कैपिटल आपका इंक्रीज होने से क्रेडिट होगा 70,000 से। इसकी नरेशन लिख लीजिएगा, अली स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे नहीं लिख रहा, जस्ट आपको ये क्लियर करवा दी, ठीक है। ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एक पहली है। दूसरी है परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹20,000। खर्चा बढ़ गया,
डेबिट हो गया परचेजेज अकाउंट और कैश आपका कम हो गया तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया। ये तो हो गई हमारी जनरल की ट्रांजैक्शन। इसको हमने पोस्ट किस तरह से करना है? सबसे पहले तो आपने जनरल की ट्रांजैक्शन करने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने अकाउंट्स बनेंगे। नंबर 1 कैश, जितने भी अकाउंट्स आएंगे वो सारे के सारे इसके अंदर हम बनाएंगे। जस्ट लाइक कैश आ रहा है, कैपिटल अकाउंट आ रहा है, फिर परचेजेज आ रहा है, फिर कैश आ रहा है। अब ये वाला कैश तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो उसी के अंदर ये पोस्ट हो जाएगा। इसका मतलब कैश, कैपिटल और परचेजेज 3 डिफरेंट हेड्स आए हैं तो इन तीनों के जो है वो हम क्या बनाएंगे, इसकी लेजर बनाएंगे। तो इसी को मैं अगर डिवाइड कर दूँ, इसको मैं 2 पोर्शन में डिवाइड कर देता हूँ और इसको जो है वो मैं नेम दे देता हूँ कैपिटल का, ठीक है। इसको हम कैश का नेम दे लेते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा कैश का जो है वो लेजर है, कैश अकाउंट का, और ये हमारा कैपिटल अकाउंट का लेजर है, ठीक है। इसको आप ये नेम, डेट, डिस्क्रिप्शन सेम वही है जो यहाँ पे लिखी है वो आप लिख लीजिएगा। और एक हमारा परचेजेस का बनेगा, ये आपने होप सो नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। चलें, अब हम यहाँ पे जो है वो एक और पोर्शन बना लेते हैं जिसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत है। तो इसको आप ऐसे चाहे डिवाइड कर लें। ये हमारे पास डेट आ जाती है, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस एंड अमाउंट। सेम लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे अमाउंट है, पोस्ट रेफरेंस, ये डिस्क्रिप्शन और ये हमारे पास डेट आ जाती है। डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट, ठीक है। तो आपने इसी तरह इसको कंप्लीट को जो है वो फिल कर लेना है अमाउंट, ये सेम उसी तरह से आएगा। तो अभी हम इसकी पोस्टिंग करते हैं कि इसकी पोस्टिंग किस तरह। ये सिंगल एंट्रीज लिखी हुई हैं, डबल एंट्रीज नहीं है। इसको हम पोस्ट करके देख लेते हैं कैसे होगा। अभी सबसे पहले हम बनाएंगे कैश। कैश का हमारे पास बना हुआ है। आपने ये देखना है कि कैश का अगर बना रहे हैं तो कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है, क्रेडिट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड हमारी ये है, तो हम यहाँ पे उसके अमाउंट लिखेंगे डेबिट साइड पे 70,000। डेट यहाँ पे मेरे पास 1 लिखा है तो मैं 1 ही उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट तो हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मुझे नहीं पता चल रहा है ये 70,000 क्या है, ठीक है। तो कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है 70,000, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? कैपिटल की वजह से। तो नेम किसका यूज होगा यहाँ पे? कैपिटल का। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो दूसरे की वजह से डेबिट या क्रेडिट होता है, तो हम उसका अगेंस्ट नेम चलते हैं, रिवर्स नेम चलते हैं। ये है इसकी वजह से हो रहा है तो हम कैपिटल का अकाउंट जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे। 70,000 की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 70,000 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल का अकाउंट। तो कैपिटल देखें ये कितना है, 70,000 क्रेडिट हो रहा है। तो कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट में हम लिखेंगे 70,000। ये किसकी वजह से कैपिटल हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? कैश की वजह से। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नेम क्या आएगा? कैश का। डेट वही 1 आ जाएगी, ठीक है। ये होता है पोस्टिंग का तरीका है कार उसका। फिर हम नेक्स्ट एंट्री पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है परचेजेस अकाउंट हमारे पास डेबिट। परचेज का हमने ये बनाया है, बेसिकली ये हमने परचेज का अकाउंट बनाया है। परचेजेस डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो यहाँ पे नेम क्या आ जाएगा? डेबिट साइड पे कैश का। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 20,000, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें कैश क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, 20,000 से। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? परचेजिंग की वजह से। तो कैश का हमारे पास ये है अकाउंट। अब हम देखेंगे कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड हमारी ये है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? परचेजिंग की वजह से। तो यहाँ पे नेम क्या आएगा? परचेजिंग। अमाउंट क्या आ जाएगी? 20,000, ठीक है। ये बेसिकली मेथड होता है पोस्टिंग करने का लेजर के अंदर, कि जिस अकाउंट को आप पोस्ट करें, अगर वो डेबिट है तो नेम क्या? क्रेडिट का यूज होगा। अगर क्रेडिट है तो डेबिट वाला। जिसकी वजह से वो डेबिट या क्रेडिट हो रहा है हम उसको बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये तो सिंपल एक पोस्टिंग का मेथड है। इसी तरह से अगर यहाँ पे 20 अकाउंट्स भी आ जाएंगे तो आपने उसको पोस्ट कर देना है। हैंड पे हम इसकी बैलेंसिंग करके फिर इसका हम ट्रायल बैलेंस बना लेते होते हैं। अब ये मैंने सिंपल बता दिया। अगर आपको कंपाउंड एंट्री आ जाती है, कंपाउंड एंट्री एक से ज्यादा अकाउंट्स आ जाते हैं, इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं। अभी हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अली ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश 70,000 और बिल्डिंग है उसकी 60,000, ठीक है। 60,000 उसकी बिल्डिंग है और जो है उसने बिजनेस स्टार्ट किया। इस एंट्री को कैसे पास करेंगे? कैश आया, कैश इंक्रीज हुआ, ठीक है, 70,000 से डेबिट होगा
बिल्डिंग आ जाएगी, बिल्डिंग भी इंक्रीज हो रही है, एसेट है आपका 60,000 से, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा आपका, कैपिटल। अगर तो आपने जर्नल की ट्रांजैक्शंस अभी तक नहीं की चैप्टर, तो पहले जाएं प्लेलिस्ट खोलें, जर्नल की क्वेश्चन को करें, नहीं समझ आता तो मुझसे पूछ लें। कैपिटल आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 130, ठीक है, 1,30,000 रुपये का। नरेशन आ जाएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ इतने और बिल्डिंग साथ इतने। अब ये है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री को हम कैसे पोस्ट करेंगे, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि ये पहले लिखा हुआ है, नई एंट्री आई है। अब इसमें देखिए यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे, ये दो चीज़ें यहाँ पे डेबिट हो रही हैं और ये चीज़ क्रेडिट हो रही है यहाँ पे कैपिटल। कैश इसमें अब देखें आपको कैश भी आपके पास अवेलेबल है, कैपिटल भी, बिल्डिंग नहीं है, तो एक बिल्डिंग का भी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जो भी हेड न्यू आएगा उसका हम जो है वो लेजर बनाएंगे। ये हमारे पास डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट, डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस एंड अमाउंट। अमाउंट है, पोस्ट रेफरेंस है, डिस्क्रिप्शन है, डेट। सेम हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, पोस्ट रेफरेंस आ जाएगी जो कि खाली रहता है पोस्ट रेफरेंस का कॉलम, और ये हमारे पास डेट है। बिल्डिंग का हमने अकाउंट बना रहे हैं। अभी तो सबसे पहले तो आप कैश की ट्रांजैक्शन पास करें। कैश डेबिट हो रहा है 70,000, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से। तो यहाँ पे आ जाएं आप, ट्रांजैक्शन की जो भी वो एंट्री होगी 2 डाल दें, कैपिटल की वजह से ये डेबिट हो रहा है, अमाउंट है 70,000 सेम, ठीक है। फिर बिल्डिंग भी यहाँ पे हमारे पास डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो बिल्डिंग का अकाउंट ये है, डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कैपिटल, अमाउंट आ जाएगी 60,000। क्लियर हो गया। अब कैपिटल आपके पास अकाउंट है, कैपिटल आपका ये है, ये क्रेडिट हो रहा है कैपिटल, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे आपके पास कितने से हो रहा है, 1,30,000। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1,30,000 नहीं लिख सकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अकाउंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अब जब भी कैपिटल क्रेडिट हो रहा है जिसकी वजह से, कैश की वजह से और बिल्डिंग की वजह से, तो डेफिनेटली हम कैश और बिल्डिंग दोनों को यूज करेंगे, दोनों अकाउंट्स यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, कैश और बिल्डिंग, कैश 70,000 और बिल्डिंग 60,000। इसकी वजह से कैपिटल हमारा क्रेडिट हो रहा है। अब इसको टोटल करें दोनों को तो 130 ही बनता है, 130 ही बनता है। तो इस तरह से हम कंपाउंड एंट्री को पोस्ट करेंगे लेजर के अंदर, ठीक है। मतलब ये तो कैश डेबिट हो रहा था, कैपिटल की वजह से बिल्डिंग डेबिट हो रही थी, कैपिटल की वजह से सिंपल हमने पोस्टिंग कर दी। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, आप कौन सा अकाउंट यूज करें, तो आप दोनों को यूज करेंगे। जो भी अगर ये सेम इसी तरह से हो कि ये जो है वो एक साइड यहाँ पे कैश होता और यहाँ पे डिस्काउंट और सेल्स होता, तो इसका मतलब क्या है कि आपने डिस्काउंट और सेल्स को जो है वो दोनों को लिखना था, कैश को जो है वो आप डेबिट करते वक्त, ठीक है। तो डेबिट हो या क्रेडिट हो, तो आपने इसी तरह से कंपाउंड एंट्री को पास करना है, आपने अमाउंट्स वहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे एक और बात जो बड़ी मजे की अंडरस्टैंड करने वाली है कि सिंपली इनका मैं आपको बैलेंसिंग भी इसी लेक्चर के अंदर बता रहा हूँ। नेक्स्ट के अंदर मैं आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन करवाऊंगा और उसका साथ ही ट्रायल बैलेंस बता दूंगा कि ट्रायल बैलेंस उसका कैसे बनाते हैं। इसमें हम बैलेंसिंग और पोस्टिंग को आज हम सीख रहे हैं। पोस्टिंग जितनी भी एंट्रीज आती जाएंगी जर्नल की, आपने जो भी नया हेड आता जाएगा आपने उसको इसी तरह से डेबिट क्रेडिट पोस्ट करते जाना है। फिर अब हम बैलेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैश का बैलेंस देख लेते हैं। सपोज करें कि ये आपके पास कैश का डेबिट और क्रेडिट साइड है। कीप वन थिंग इन योर माइंड कि बैलेंस करते वक्त जो साइड आपकी बड़ी होगी वही साइड आपकी दोनों तरफ यूज होगी, वो डेबिट है या क्रेडिट। 70 और 70 ये 140 हो गए, ठीक है, और ये है 20,000। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टोटल कितना आएगा 140,000 और इधर भी 140,000, दोनों साइड पे हमने इक्वल कर दिया। अब दोनों साइड को इक्वल करने के लिए अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 140,000 बैलेंस है, यहाँ पे भी हम ले गए, यहाँ 20,000 है, ठीक है। तो अब कितना डिफरेंस है, 20,000 को 140,000 से माइनस कर देंगे तो बाकी कितना बचेगा आपके पास 1,20,000। इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस, बैलेंस CD, बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। बैलेंस CD का मतलब क्या है, बैलेंस कैरी डाउन। ये कौन सा बैलेंस आया, ये दोनों साइड इसका ये डिफरेंस था। बेसिकली ये पॉजिटिव बैलेंस है आपके पास, ये साइड कौन सा है, पॉजिटिव बैलेंस है, और ये आपके पास है नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हुआ क्या है कि इस साइड को आपने पॉजिटिव करने के लिए आपने डिफरेंस देखा कि कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो बैलेंस कितना आ रहा है 120 का। तो ये डेबिट साइड का पॉजिटिव बैलेंस है। आपके पास इतना बैलेंस था वो कंज्यूम हो गया, आपके पास 1,40,000 रुपए थे,
आपने 20,000 रुपये उसमें से खर्च कर लिए, तो बाकी तो आपके पास पैसे बचे ना, पॉजिटिव पैसे बचे ना, तो पॉजिटिव पैसे आपके पास ये 1,20,000 रुपये बचते हैं। अब एक बात यहाँ पे याद रख लें कि जब भी आपकी जो साइड बड़ी होगी उस साइड का बैलेंस ही आगे आप ब्रॉड डाउन करेंगे, आगे लेके जाएंगे, अगले मंथ के लिए या अगली ट्रांजैक्शन के लिए आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जो बैलेंस CD आया, ये साइड बड़ी थी, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बैलेंस BD ब्रॉड डाउन कितना आया, 120,000। जो बैलेंस यहाँ पर आएगा यही बेसिकली बैलेंस जो है ये इधर आएगा, फॉरवर्ड आएगा, ठीक है। तो मीन्स टू से दैट जो साइड बड़ी होगी उसी साइड का बैलेंस जो है वो बैलेंस ब्रॉड डाउन बनेगा, उसको आगे लेके जाया जाएगा 120,000। नेक्स्ट देख लेते हैं ज़रा, ये नीचे आ गए हम, यहाँ पे आएगा, ठीक है, 120,000। ये कैपिटल अकाउंट है हमारे पास। कैपिटल अकाउंट में अगर आप देखें तो आपके पास 70, 70, 60, 140 और ये 2 लाख, 2 लाख आपके पास अमाउंट है टोटल, और इस साइड पे आपके पास टोटल वही आ जाएगा 2 लाख ही। तो मींस क्या हुआ, ये साइड आपकी बड़ी है क्रेडिट साइड, तो कैपिटल आपका जो बैलेंस, ये बैलेंस CD है, ठीक है, इधर कुछ है ही नहीं, तो यही बैलेंस CD आ जाएगा, 2 लाख ही आपका बैलेंस CD आ जाएगा, ठीक है। तो यही बैलेंस आपका यहाँ आके बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा, बैलेंस BD 2 लाख ही आपका यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू हम करेंगे, ठीक है। जिस साइड का बैलेंस बढ़ा है उसी साइड को आप बैलेंस ब्रॉड डाउन बनाते हैं, उस साइड को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं और उसमें से वो माइनस कर देते हैं, जो बच जाता है वो बैलेंस BD बन जाएगा आपका। सेम आप इसके अंदर आ जाए परचेज के कॉलम में, अभी यहाँ पे देखें टोटल आएगा 20,000, ठीक है, ये आपका टोटल है, यही टोटल इधर चला जाएगा 20,000, ठीक है। अब यही बैलेंस आपका CD है, बैलेंस कैरी डाउन, कुछ भी माइनस करने को नहीं था, तो यही बैलेंस अब इधर आके बैलेंस BD, क्योंकि यही बड़ी साइड है तो यहाँ पे बैलेंस BD आ। अगर यहाँ 10,000 होता, 10,000 माइनस करते 10,000 बैलेंस आ जाता, वो 10,000 यहाँ आके बैलेंस BD बन जाता आपका, ठीक है। अभी सेम लाइक दैट इधर भी इसी तरह से होगा, 60,000 एंड 60,000, यही बैलेंस आपका CD है, और ये इधर आके बैलेंस आपका BD का मतलब है ब्रॉड डाउन, 60,000 आपका ब्रॉड डाउन हो जाए। इन बैलेंसेस को हम बैलेंस डेबिट और क्रेडिट को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ले जाते हैं, वहाँ जाके हम इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। तो बेसिकली पोस्टिंग करने का और उसकी बैलेंसिंग करने का यही मेथड है जो मैंने आपको यहाँ पे आज बता दिया है। नेक्स्ट जो आपका कल का जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर हम इन डिटेल जो है वो एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसका बैलेंस भी करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। पहले जनरल बनेगा, फिर लेजर पोस्टिंग होगी, फिर उसके बाद हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और दोनों साइड इक्वल आएंगी, तो हमारा वहाँ पे ट्रायल बैलेंस का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।